ईरान के रेगिस्तान से उठने वाली बारूद की गंध ने पूरी दुनिया की सांसें रोक दी हैं। आज की तारीख में ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है, उसने 2026 के इस दौर को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं दिखता। 2 हफ्तों का वो सीज फायर जिसकी उम्मीद पूरी दुनिया लगाए बैठी थी, वो अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका है। खबर पक्की है कि पाकिस्तान में होने वाली शांति वार्ता बुरी तरह फेल हो गई है और अब हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिका ने अपनी खतरनाक नाकेबंदी शुरू कर दी है। जवाब में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और समंदर में 3 ऐसी जगहों पर व्यापार मार्ग रोकने की खुली धमकी दे दी है जहां से पूरी दुनिया का तेल और व्यापार गुजरता है। अगर यहां एक भी चिंगारी सुलगी तो यकीन मानिए पूरा ग्लोबल मार्केट राख के ढेर में बदल जाएगा। लेकिन जब दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आपस में भिड़ रही हैं, तभी भारत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक हड़कंप मचा दिया है। भारत ने अपने उस महायोद्धा का चेहरा दुनिया को दिखा दिया है जिसके बारे में अब तक सिर्फ फुसफुसाहटें होती थी। ये कोई मामूली मिसाइल या टैंक नहीं है, बल्कि ये भारत का वो ब्रह्मास्त्र है जिसे प्रोजेक्ट विष्णु के नाम से जाना जा रहा है। ये एक ऐसा नाम है जो आने वाले कल में दुनिया के युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगा। जब पूरी दुनिया ईरान और अमेरिका की जंग की बात कर रही है, तब भारत ने अपने इस हाइपरसोनिक महायोद्धा के साथ वो चाल चली है जिसने दुश्मन के होश फाख्ता कर दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट विष्णु है क्या? क्या ये वाकई इतना खतरनाक है कि इसके सामने अमेरिका का घमंडी थार्ड डिफेंस सिस्टम फेल हो जाए? क्या रूस का वो मशहूर S-400 इसके सामने पानी भरता नजर आएगा? और क्या इजराइल का वो लोहा मानने वाला आयरन डोम भी इस भारतीय योद्धा की रफ्तार के सामने घुटने टेक देगा? आज हम एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारत की ये नई तकनीक जंग के मैदान में तबाही का वो मंजर लाएगी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। ये कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं है, ये कहानी है भारत के उस बढ़ते कद की जो अब किसी के रोकने से नहीं रुकने वाला। जरा सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा को चीरती हुई निकले, इतनी तेज कि जब तक दुश्मन के रडार पर एक छोटी सी बिंदी दिखे तब तक उसका पूरा बेस तबाह हो चुका हो। इसे कहते हैं ETLDHCM यानी एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये नाम सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका सीधा सा मतलब है दुश्मन की मौत का वो वार जिसका कोई इलाज नहीं है। भारत ने इसे जिस तकनीक से बनाया है वो दुनिया में गिने चुने देशों के पास भी नहीं है। ये मिसाइल नहीं, ये एक चलता फिरता महाकाल है जो 2500 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी टारगेट को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। ईरान की जंग को देख लीजिए, वहां अमेरिका और ईरान एक दूसरे की चालों को भांपने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका सोचता है कि उसकी नाकेबंदी ईरान को झुका देगी और ईरान सोचता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करके वो पूरी दुनिया को घुटनों पर ला देगा। लेकिन भारत का ये प्रोजेक्ट विष्णु ऐसी किसी भी जंग का पासा पलटने का दम रखता है। अगर कल को चीन या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई हिमाकत करने की सोचते हैं, तो उन्हें ये याद रखना होगा कि भारत के पास अब वो शक्ति है जो उनके हर डिफेंस सिस्टम को कबाड़ में बदल देगी। ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम सिर्फ एक हमलावर हथियार नहीं है, ये एक ऐसा रक्षक है जो भारत की सीमाओं की तरफ उठने वाली हर गंदी नजर को फोड़ने के लिए तैयार बैठा है। प्रोजेक्ट विष्णु की सबसे बड़ी खासियत इसकी रफ्तार और इसकी मारक क्षमता है। ये मिसाइल हवा में अपनी दिशा बदलने में इतनी माहिर है कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर इसकी सटीक लोकेशन का अंदाजा नहीं लगा सकता। अमेरिका का थार्ड, जिस पर वो बहुत नाज करता है, वो भी इस रफ्तार के सामने बेबस है। थार्ड को बनाया गया था बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए, लेकिन जब सामने हाइपरसोनिक लहरें हों तो वो रडार बस एक खिलौना बनकर रह जाता है। रूस का S-400 बेशक दुनिया का बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, लेकिन भारत का ये नया महायोद्धा उस S-400 को भी चकमा देने के लिए ही डिजाइन किया गया है। अब जरा इस बात की गहराई में जाइए कि यह काम कैसे करता है। ये मिसाइल स्क्रैमजेट इंजन तकनीक पर चलती है। सरल भाषा में कहें तो ये इंजन हवा से ही ऑक्सीजन लेकर उसे इतनी ताकत से जलाता है कि मिसाइल की रफ्तार आवाज की गति से भी 8 से 9 गुना ज्यादा हो जाती है। 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समझते हैं आप? दिल्ली से कराची या बीजिंग पहुंचने में इसे सिर्फ चंद मिनट लगेंगे। दुश्मन को संभलने का, अलार्म बजाने का या अपने बंकरों में छिपने का मौका तक नहीं मिलेगा। ये है भारत का नया अंदाज, जहां हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते बल्कि जरूरत पड़ने पर ऐसा प्रहार करते हैं कि सामने वाला दोबारा उठने की सोच भी न सके। चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है।
चीन ने हमेशा अपने DF-17 जैसी मिसाइलों का डर दिखाकर दुनिया को डराने की कोशिश की है, लेकिन भारत का ये प्रोजेक्ट विष्णु चीन के उस डर को उसी के घर में दफन करने के लिए काफी है। पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें, उनकी तो पूरी डिफेंस स्ट्रेटेजी ही इस बात पर टिकी है कि वो भारत के हमलों को कैसे रोकेंगे। लेकिन जब हमला हाइपरसोनिक होगा तो उनके पास सिर्फ हाथ मलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये महायोद्धा जिस सटीकता के साथ अपने लक्ष्य को भेदता है, वो इसे दुनिया का सबसे घातक हथियार बनाता है। इस प्रोजेक्ट की एक और बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस तकनीक को विकसित किया है। ये वो भारत है जो अब दूसरे देशों की तरफ हथियार मांगने के लिए नहीं देखता, बल्कि दुनिया अब भारत की तरफ देख रही है कि ये कमाल आखिर हुआ कैसे। ईरान के संकट ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले समय में वही देश सुरक्षित रहेगा जिसके पास अपनी खुद की इतनी मजबूत तकनीक होगी। और भारत ने प्रोजेक्ट विष्णु के जरिए ये साबित कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी और के भरोसे नहीं बैठे हैं। ईरान और अमेरिका की ये खींचतान हॉर्मुज स्ट्रेट में जो माहौल बना रही है, उससे एक बात तो तय है कि अब युद्ध के तरीके बदल चुके हैं। अब वो जमाना गया जब सिर्फ भारी भरकम जहाजों और टैंकों से जंग जीती जाती थी। आज का दौर है रफ्तार का, सटीक जानकारी का और ऐसे हथियारों का जो पलक झपकते ही खेल खत्म कर दें। भारत का ये हाइपरसोनिक मिसाइल इसी नए दौर का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये मिसाइल जब अपने लॉन्चर से निकलती है तो ये सिर्फ एक टारगेट को हिट नहीं करती, बल्कि ये दुश्मन के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर देती है। ये प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है, इसके पीछे एक पूरा सिस्टम काम कर रहा है जो सैटेलाइट्स, रडार्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। ये सिस्टम खुद ये तय कर सकता है कि कौन सा खतरा सबसे बड़ा है और उसे किस तरह से खत्म करना है। अगर कोई दुश्मन देश ये सोचता है कि वो अपनी मिसाइलों की बौछार करके भारत को परेशान कर देगा, तो उसे ये समझ लेना चाहिए कि भारत का ये महायोद्धा उन मिसाइलों को हवा में ही भांप लेगा और उन्हें खिलौने की तरह तोड़ गिराएगा। और जब बारी पलटवार की आएगी तो भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल वो तबाही मचाएगी कि इतिहास उसे हमेशा याद रखेगा। भारत का ये कदम राष्ट्रवादी गौरव की एक ऐसी मिसाल है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो जाएगा। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से बात कर रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु का ये टहलका सिर्फ एक सैन्य उपलब्धि नहीं है, ये एक 140 करोड़ भारतीयों के उस संकल्प की जीत है जो भारत को एक विश्व शक्ति बनते देखना चाहते हैं। जब हमारे पास ऐसे हथियार होंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें आंख दिखाने की जरूरत नहीं करेगी। ईरान की जंग से जो सबक पूरी दुनिया को मिल रहा है, भारत ने उस सबक को बहुत पहले ही पढ़ लिया था और इसीलिए आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं। चीन अक्सर कहता है कि उसके पास ऐसी तकनीक है जो किसी भी रडार को मात दे सकती है, लेकिन भारत के प्रोजेक्ट विष्णु ने चीन के इस दावे की हवा निकाल दी है। हमारी ये मिसाइल जिस प्लाज्मा शील्ड का इस्तेमाल करती है, वो इसे किसी भी रडार की नजरों से ओझल कर देती है। यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी तरफ मौत आ रही है, और जब तक उसे पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये है भारत का असली दम। ये है वो तबाही वाला महायोद्धा जिसे रोकने की ताकत आज की तारीख में किसी भी देश के पास नहीं है। इजराइल का आयरन डोम बेशक छोटे रॉकेटों को रोकने में मास्टर है, लेकिन जब बात ऐसी विशालकाय और तेज रफ्तार वाली मिसाइल की आती है तो वो भी हाथ खड़े कर देता है। प्रोजेक्ट विष्णु की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये जमीन, समंदर और आसमान तीनों जगहों से दागी जा सकती है। यानी हमारी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के पास ये घातक शक्ति होगी। अगर समंदर में कोई दुश्मन जहाज हमारे करीब आने की कोशिश करता है तो ये मिसाइल उसे समंदर की गहराई में दफन करने के लिए काफी है, और अगर आसमान से कोई खतरा आता है तो ये उसे वहीं धूल चटा देगी। 2026 का ये साल भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। जहां एक तरफ दुनिया के कई देश मंदी और जंग की मार झेल रहे हैं, वहीं भारत अपने रक्षा क्षेत्र में ऐसी ऊंचाइयों को छू रहा है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रोजेक्ट विष्णु का सफल ऐलान इस बात का सबूत है कि हम अब रुकने वाले नहीं हैं। ये मिसाइल सिस्टम जंग में उस तरह की तबाही ला सकता है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य शक्ति को दशकों पीछे धकेल दे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ बेहद सरल और प्रभावी तरीके से किया जा रहा है। ईरान में जो हो रहा है वो एक चेतावनी है। हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी सिर्फ एक क्षेत्र की समस्या नहीं है, ये पूरे विश्व के लिए एक अलार्म है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश को अपनी सुरक्षा के लिए हर पल तैयार रहना होगा। पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो हमेशा ताक में रहते हैं कि कब भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, उनके लिए प्रोजेक्ट विष्णु एक सीधा संदेश है कि अब तुम्हारी हर चाल का जवाब 10 गुना ज्यादा ताकत से दिया जाएगा।
भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन को खत्म करने की क्षमता रखती है। प्रोजेक्ट विष्णु की तकनीकी बारीकियों को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो ये एक फायर एंड फॉरगेट सिस्टम पर काम करता है। एक बार इसे दाग दिया गया तो फिर इसे रोकने का कोई तरीका नहीं है। इसकी रफ्तार ही इसकी सबसे बड़ी ढाल है। जब कोई चीज 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो घर्षण की वजह से उसके चारों तरफ हवा इतनी गर्म हो जाती है कि वो प्लाज्मा में बदल जाती है। ये प्लाज्मा रडार की लहरों को सोख लेता है, जिससे मिसाइल गायब हो जाती है। ये किसी जादू से कम नहीं है, लेकिन ये भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। जरा सोचिए उस मंजर की जब चीन के बड़े बड़े कमांडर अपने कंट्रोल रूम में बैठे होंगे और अचानक उनके स्क्रीन पर एक रेड अलर्ट आएगा, लेकिन उस अलर्ट को समझने से पहले ही उनका पूरा हेडक्वार्टर एक धमाके के साथ गायब हो जाएगा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस ताकत का एहसास है जो भारत अब अपने हाथों में लिए खड़ा है। प्रोजेक्ट विष्णु का मतलब है अजेय भारत, एक ऐसा भारत जिसे कोई झुका नहीं सकता, जिसे कोई डरा नहीं सकता। ईरान और अमेरिका की जंग के बीच भारत का ये ऐलान एक मास्टर स्ट्रोक है। दुनिया को ये बता दिया गया है कि भारत अब सिर्फ एक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। हम अपनी सुरक्षा के लिए वो हर कदम उठाएंगे जो जरूरी है, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना हो या फिर अंतरिक्ष में अपनी ताकत बढ़ाना। प्रोजेक्ट विष्णु इसी दिशा में सबसे बड़ा और सबसे घातक कदम है। इसकी मारक क्षमता इतनी सटीक है कि ये एक छोटे से कमरे को भी अपना निशाना बना सकती है, वो भी हजारों किलोमीटर दूर से। भारत का ये नया महायोद्धा आने वाले समय में ग्लोबल डिफेंस मार्केट का भी राजा बनेगा। कई देश अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं कि उन्हें भी ये तकनीक मिले, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ये तकनीक पहले हमारी सुरक्षा के लिए है। प्रोजेक्ट विष्णु को जिस तरह से तैयार किया गया है वो भविष्य के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। इसका मतलब है कि ये मिसाइल अकेले नहीं लड़ती, बल्कि ये हमारे पूरे रक्षा नेटवर्क से जुड़ी होती है। जंग में तबाही लाना इस मिसाइल के लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन इसका असली मकसद शांति बनाए रखना है, क्योंकि जब दुश्मन को पता होता है कि सामने वाले के पास ऐसा हथियार है जिसका कोई तोड़ नहीं है, तो वो हमला करने की हिम्मत नहीं करता। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल इसी डिटरेंस का काम करेगी। ये पाकिस्तान को उसकी औकात बताएगी और चीन को उसकी सीमाओं में रहने पर मजबूर करेगी। ये है भारत का असली राष्ट्रवादी चेहरा, जो शांति चाहता है लेकिन अपनी सुरक्षा की कीमत पर नहीं। ईरान जैसी जंगों में अक्सर देखा जाता है कि सप्लाई लाइन कटने से देश कमजोर हो जाते हैं, लेकिन भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता पर जो जोर दिया है वो हमें ऐसी किसी भी स्थिति से बचाने के लिए काफी है। प्रोजेक्ट विष्णु के पार्ट्स से लेकर उसकी तकनीक तक सब कुछ स्वदेशी है। इसका मतलब है कि हमें किसी विदेशी देश की सप्लाई पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। हम जब चाहें, जितनी चाहें, ऐसी मिसाइलें बना सकते हैं। ये आत्मनिर्भरता ही असली आजादी है। प्रोजेक्ट विष्णु की रफ्तार के बारे में एक और मजेदार तथ्य ये है कि ये पलक झपकते ही बादलों के ऊपर पहुंच जाती है और वहां से गोता लगाकर अपने शिकार पर गिरती है। इस तकनीक को एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। इसकी वजह से दुश्मन के एंटी मिसाइल सिस्टम को ये समझ ही नहीं आता कि मिसाइल ऊपर से आ रही है या तिरछी आ रही है, और जब तक वो गणना करते हैं तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ये वाकई में टहलका मचा देने वाला हथियार है। भारत का ये प्रोजेक्ट विष्णु आने वाले दशकों तक हमारी सुरक्षा की गारंटी है। ये सिर्फ एक मिसाइल का सफल परीक्षण नहीं है, ये एक नए भारत के उदय का शंखनाद है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, जो साहसी है और जो अपनी रक्षा करना बखूबी जानता है। ईरान के समंदर में उठती लहरें और अमेरिका की धमकियां चाहे जो भी रंग लाएं, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अब कोई भी हमें हल्के में लेने की भूल नहीं करेगा। इस महायोद्धा की ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मान रही है। प्रोजेक्ट विष्णु ने यह साबित कर दिया है कि भारत की मेधा और साहस का कोई सानी नहीं है। जब यह मिसाइल गरजती हुई आसमान को चीरती है तो वो सिर्फ एक ध्वनि नहीं होती, वो भारत के शौर्य की गूंज होती है। ये गूंज दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करती है और हर भारतीय के दिल में गर्व भर देती है। हमें अपने वैज्ञानिकों और अपनी सेना पर पूरा भरोसा है कि वो इसी तरह भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। भारत की ये नई तकनीक न केवल रक्षा क्षेत्र में बल्कि विज्ञान की दुनिया में भी एक बड़ी उपलब्धि है। हाइपरसोनिक गति पर नियंत्रण पाना और उसे सटीक निशाने तक पहुंचाना दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन हमारे विशेषज्ञों ने इसे संभव कर दिखाया है। प्रोजेक्ट विष्णु इसी अटूट विश्वास और कड़ी मेहनत का परिणाम है। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा कि कैसे सीमित संसाधनों में भी दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज बनाई जा सकती है। ईरान और अमेरिका की जंग के इस माहौल में, जहां हर कोई अपनी अपनी रोटी सेकने में लगा है,
भारत ने अपनी सुरक्षा को सर्वोपरि रखा है। ये एक जिम्मेदार राष्ट्र की पहचान है। हम किसी के मामले में दखल नहीं देते, लेकिन अगर हमारे मामले में किसी ने दखल दिया तो प्रोजेक्ट विष्णु जैसे महायोद्धा उसका जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं। ये भारत की बदली हुई नीति है, न छेड़ेंगे न छोड़ेंगे। ये जो ETLDHCM, ये आने वाले समय में टैंकों और जहाजों की अहमियत को कम कर देगी, क्योंकि जब आपके पास एक ऐसी मिसाइल हो जो हजारों किलोमीटर दूर से दुश्मन के बेड़े को तबाह कर सके, तो आपको बड़े बड़े जहाजों को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भारत की स्मार्ट डिफेंस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। कम लागत, अधिक मारक क्षमता और 100% सटीकता, यही है प्रोजेक्ट विष्णु का मंत्र। चीन के लिए ये सबसे बड़ा सिरदर्द है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में जो अपना दबदबा बनाया हुआ है, भारत की ये मिसाइल वहां तक पहुंचने की ताकत रखती है। अगर चीन ने हिमालय की चोटियों पर कोई भी गलत हरकत की, तो भारत के पास अब वो विकल्प है कि वो सीधे बीजिंग की नाक के नीचे वार कर सके। ये शक्ति संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। प्रोजेक्ट विष्णु ने भारत को वो संतुलन प्रदान किया है। पाकिस्तान की हालत तो इस समय वैसे भी खराब है, लेकिन भारत की इस नई शक्ति ने उनकी रातों की नींद और हराम कर दी है। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह का डिफेंस सिस्टम खरीदें जो भारत की इस रफ्तार का मुकाबला कर सके। हकीकत तो ये है कि ऐसा कोई सिस्टम फिलहाल दुनिया में मौजूद ही नहीं है। प्रोजेक्ट विष्णु ने पाकिस्तान की हर चाल को मात दे दी है। अब वो चाहे जितनी भी साजिशें रच लें, भारत की सुरक्षा दीवार अभेद्य है। राष्ट्रवादी टोन में कहें तो ये मिसाइल हमारे उन वीरों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। ये उन करोड़ों भारतीयों का सपना है जो भारत को फिर से विश्व गुरु के रूप में देखना चाहते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु उसी दिशा में एक ठोस कदम है। जब हम ताकतवर होंगे तभी हमारी बात सुनी जाएगी, और आज भारत अपनी ताकत का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने कर रहा है। ईरान की तनातनी ने जिस तरह से ग्लोबल ऑयल सप्लाई को खतरे में डाला है, उससे भारत ने यह भी सीखा है कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होना होगा। लेकिन रक्षा के मामले में तो हमने अपनी तैयारी ऐसी कर ली है कि कोई भी संकट हमें हिला नहीं सकता। प्रोजेक्ट विष्णु का हर एक सफल कदम भारत की संप्रभुता को और मजबूत बना रहा है। ये वो गौरवशाली पल है जिसका इंतजार हर भारतीय को था। इस महायोद्धा की सबसे खास बात यह है कि ये दुश्मन के उन बंकरों को भी तबाह कर सकता है जो जमीन की गहराई में छिपे होते हैं। इसकी गति से पैदा होने वाली ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये बिना किसी भारी विस्फोटक के भी सिर्फ अपनी टक्कर से पहाड़ चीर सकती है। इसे काइनेटिक एनर्जी का चमत्कार कहते हैं। प्रोजेक्ट विष्णु इसी चमत्कार का दूसरा नाम है। ये दुश्मन को छिपने की जगह भी नहीं देगा। भारत का ये प्रोजेक्ट विष्णु वाकई में एक गेम चेंजर है। इसकी वजह से आने वाले समय में युद्ध की परिभाषा बदल जाएगी। अब संख्या बल से ज्यादा अहमियत तकनीक और रफ्तार की होगी, और इस मामले में भारत ने दुनिया के बड़े बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम आज उस मुकाम पर हैं जहां हम अपनी तकनीक खुद विकसित कर रहे हैं और दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं। ईरान और अमेरिका की जंग का अंजाम जो भी हो, लेकिन भारत ने अपनी लकीर खींच दी है। हम अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हमारे पास वो सब कुछ है जो एक आधुनिक सेना को चाहिए। प्रोजेक्ट विष्णु इसी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत है। ये मिसाइल भारत की शक्ति, साहस और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। जब हम इस मिसाइल की बात करते हैं तो हमें उन गुमनाम वैज्ञानिकों को भी याद करना चाहिए जिन्होंने सालों तक लैब में पसीना बहाया। उनकी मेहनत की वजह से ही आज भारत ये गर्व कर पा रहा है। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ लोहे और बारूद का ढेर नहीं है, ये उन वैज्ञानिकों की तपस्या है। ये भारत की उस बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन है जिसने हमेशा दुनिया को हैरान किया है। ईरान की जंग के बीच हॉर्मुज स्ट्रेट की ये खींचतान हमें ये भी याद दिलाती है कि समंदर का रास्ता कितना महत्वपूर्ण है। भारत की कोस्टलाइन बहुत लंबी है और उसकी रक्षा करना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रोजेक्ट विष्णु जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हमारी नेवी को वो मारक क्षमता देती हैं कि कोई भी दुश्मन जहाज हमारे समंदर में दाखिल होने की हिम्मत नहीं करेगा। ये हमारी समुद्री सीमाओं की एक अटूट सुरक्षा ढाल है। चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी भारत के लिए हमेशा से एक खतरा रही है, लेकिन जब आपके पास ऐसा महायोद्धा हो जो दोनों मोर्चों पर एक साथ तबाही मचा सके, तो डरने की कोई बात नहीं रह जाती। प्रोजेक्ट विष्णु को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये एक साथ कई लक्ष्यों पर वार कर सके। इसकी ये खूबी इसे दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों की श्रेणी में सबसे ऊपर रखती है। 2026 का भारत अब दबकर रहने वाला भारत नहीं है। ये वो भारत है जो अपनी सुरक्षा के लिए हर हद तक जा सकता है। प्रोजेक्ट विष्णु का सफल परीक्षण इस नए आत्मविश्वास की झलक है। ये दुश्मन के लिए एक चेतावनी है और दोस्तों के लिए एक भरोसा।
भारत की यह ताकत शांति और स्थिरता के लिए है, लेकिन अगर कोई हमें चुनौती देगा तो उसे मटिया मेट करने में हमें देर नहीं लगेगी। प्रोजेक्ट विष्णु सिर्फ एक मिलिट्री प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक राष्ट्र की महत्वाकांक्षा है। एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो भारत को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की पंक्ति में सबसे आगे खड़ा करना चाहती है, और हम उस मंजिल के बहुत करीब हैं। प्रोजेक्ट विष्णु की रफ्तार, मारक क्षमता और इसकी अजेय शक्ति ने भारत को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है जहां से हम पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं। ये किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा के लिए उठाया गया एक मजबूत कदम है। भारत की ये हाइपरसोनिक मिसाइल आने वाले कल का भविष्य है, और ये भविष्य सुरक्षित हाथों में है। जंग के मैदान में जब ये महायोद्धा उतरेगा तो इसकी गूंज दुश्मन के हर किले को ढा देगी। प्रोजेक्ट विष्णु का मतलब है विजय, एक ऐसी विजय जो सत्य और न्याय की होगी। भारत ने हमेशा शांति का संदेश दिया है, लेकिन अगर शांति भंग करने की कोशिश की गई तो हमारे पास उसका उचित जवाब देने के लिए ये विष्णु तैयार है। इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच की ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, बल्कि संसाधनों और रास्तों की भी है। ऐसे में भारत का अपनी खुद की तकनीक पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत भी है। हम किसी गुटबाजी का हिस्सा नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के हितों की बात करते हैं, और प्रोजेक्ट विष्णु हमारे उन हितों की रक्षा करने वाला सबसे बड़ा प्रहरी है। ये महायोद्धा जंग में किस तरह से तबाही ला सकता है, इसका उदाहरण हम ईरान की मौजूदा स्थिति से समझ सकते हैं। अगर वहां इस तरह की तकनीक होती तो कोई भी देश नाकेबंदी करने की हिम्मत नहीं करता। भारत ने इसी से सबक लेते हुए अपनी शक्ति को इतना बढ़ाया है कि हमें कोई भी देश इस तरह से धमका न सके। ये हमारी संप्रभुता की जीत है। प्रोजेक्ट विष्णु की कहानी अभी शुरू हुई है। इसके अभी और भी कई वर्जन आएंगे जो और भी ज्यादा घातक और तेज होंगे। भारत का ये रक्षा कार्यक्रम रुकने वाला नहीं है।